नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात खुद से पढ़ाई करने की यानी सेल्फ स्टडी की। साथियों, अधिकांशतः देखा गया है कि आजकल के बच्चे किशोर स्कूल या ट्यूशन से जो भी पढ़कर आते हैं प्रायः घर पर आकर उसे नहीं दोहराते हैं जब तक कि कोई बड़ा उन्हें लेकर ना बैठे। तो साथियों, यदि बच्चों को शुरू से ही सेल्फ स्टडी की आदत डलवाई जाए तो निश्चित तौर पर यह आगे चल के उनके लिए फायदेमंद साबित होगी और उनकी पढ़ाई को भी बेहतर करेगी। साथियों, आज ऐसे ही कुछ कारगर तरीके लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, अपना स्नेह दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो शुरुआत के बारे में साथियों बात है कि सबसे पहले एक निश्चित स्थान चुनना चाहिए विद्यार्थियों को अपनी स्टडी के लिए, जहां पर कम से कम डिस्टरबेंस हो। यदि आपके पास जगह कम है, एक ही कमरा है, तो आप उस कमरे का कोई एक कोना ले सकते हैं जहां बैठकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। एक सरल टाइम टेबल बनाएं ताकि आप उसे अप्लाई कर सकें और कम से कम आपको 5-6 घंटे पढ़ाई करनी है। अपने खुद के नोट्स बनाइए, उनसे तैयारी कीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। रोज़ शाम को लास्ट में बैठकर खुद को चेक करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सीखा है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को आप अपने टीचर से, अपने साथियों से और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पेरेंट्स से ही पूछ सकते हैं। अपनी सोच जो है पॉजिटिव रखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। लेकिन साथियों, यह प्रकृति का नियम है कि हम जो याद रखते हैं उसमें से कुछ न कुछ जरूर भूलते हैं। इसलिए आपको सोच पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि यह बात सबके साथ होती है। और अगर आप वाकई में याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप लिख कर याद करें। आपका पूरा सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। आप खुद से भी अपना टेस्ट लें, चीज़ें को रिलेट करके याद करें और एक 40-45 मिनट बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, रिलैक्स हो सके आपका माइंड। और आप जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसका भी पालन आप खुद करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी है, यहाँ आपको कोई आकर नहीं कहेगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो आप खुद का अनुशासन तय करें। अब साथियों, बात ये उठती है कि क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो पहली चीज़ तो साथियों ये है कि आप अपने डेली रूटीन दिनचर्या का ध्यान रखें और नींद पूरी लें, संतुलित आहार लें, व्यायाम करें थोड़ा बहुत और पानी पिएं। मोबाइल को साइलेंट करके आप अलग रख दें, क्योंकि मोबाइल आपके लिए डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। कठिन चीज़ें आप पहले पढ़ें। घड़ी और पानी की बोतल अपने पास रखें ताकि आपको टाइम का पता चलता रहे और पानी पीने के लिए बार बार ना उठना पड़े। स्कूल कॉलेज आप रोज़ जाएं और वहाँ जो पढ़ाया गया है वह भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और स्कूल और ट्यूशन की जो चीज़ें हैं आपकी, उनका होमवर्क आप उसी दिन करने का प्रयास करें। अपनी सभी किताबें, नोट्स, जो भी जानकारी की चीज़ें हैं अपने पास ही रखें। अब साथियों, बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी के आखिरकार क्या फ़ायदे होते हैं। तो सेल्फ स्टडी के फ़ायदों की बात है साथियों, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है साथियों, सेल्फ स्टडी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, आपको आत्मनिर्भर बनाती है, आपको जिम्मेवार बनाती है। चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, क्योंकि जब आप घर पर पढ़ते हैं तो स्कूल कॉलेज में भी वो चीज़ें चूँकि पढ़ी हुई होती हैं इसलिए ज़्यादा समझ में आती हैं। और एग्ज़ाम डेज में आप पर प्रेशर क्रिएट नहीं होता, क्योंकि आधी से ज़्यादा तैयारी आप पहले से ही सेल्फ स्टडी के थ्रू कर चुके होते हैं। आपकी कमियां पता चलती हैं, आपका डिसिप्लिन बढ़ता है और एक अच्छी आदत कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में डेवलप होती है जो आगे जाकर उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। अब साथियों, बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके लिए आपको बचना है उनसे। तो आप समझकर पढ़ें, रट कर ना पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें समझकर, फिर उसे दोहराएं।
ज़्यादा खाना ना खाएं, लेट कर ना पढ़ें और बड़े बड़े टारगेट ना लें। अगर बड़ा टारगेट लिया है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर हल करें। पढ़ाई से बचने के बहाने ना बनाएं, दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें और पढ़ाई की जगह सोएं नहीं और न ही वहाँ बैठकर खाना खाएं। ये अपना एक नियम बना लें। अपनी पढ़ाई, अपनी रणनीति, अपनी तमाम तैयारियों के तरीके, पढ़ाई के तरीके लोगों से शेयर न करें, क्योंकि साथियों कंपटीशन का ज़माना है, तो कुछ चीज़ें राज रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी नोट्स में, उन्हें हाईलाइट कर लें और स्मार्ट स्टडी करें, ताकि आपको कम पढ़ने में भी ज़्यादा सीखने का मौका मिले। अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अधिकांश अच्छे विद्यार्थी हैं वो सेल्फ स्टडी करके ही आगे बढ़ते हैं और उन्हें शानदार सफलता सेल्फ स्टडी से ही मिलती है। अतः आप भी मन लगाकर सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी आगे की मंजिलें आसान कीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।